गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, वेलकम बैक इन अवर ऑनलाइन सेशन इन हिंदी माध्यमिक विद्यालय स्टैंडर्ड 10th 10वीं कक्षा के लिए गणित भाग 2 के लिए मैं नैना गीते मैम। और गणित भाग 2 में हमारा कल से नया लेसन शुरू हुआ है, पाठ क्रमांक 5 निर्देशांक भूमिति। निर्देशांक भूमिति बच्चों, निर्देशांक भूमिति में कल के सेशन में आप लोगों ने देखा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करनी है, उसका फॉर्मूला भी आपने देखा। सूत्र कि दो बिंदु की दूरी, अगर ए और बी दो बिंदु होंगे तो डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू वर्गमूल में फर्स्ट ब्रैकेट में x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वेयर। ओके, तो हमने इंट्रोडक्शन में सभी पॉइंट्स क्लियर किए थे, जैसे कि अगर बिंदु एक अक्ष पर स्थित है तो उन बिंदुओं के बीच की दूरी अगर हमें करना है तो हम x2 माइनस x1 डायरेक्ट ले लेते हैं, क्योंकि y2 एंड y1 उन दोनों के निर्देशांक 0 होते हैं। और जब y पर बिंदु होता है y अक्ष पर, तब y2 माइनस y1 करते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा अगर वो किसी प्रतल में होगा, वो सब हमने कल का अध्ययन किया और उससे हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र निकाला कि कोई भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर हमें ज्ञात करनी है तो वर्गमूल में x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर आप या x1 माइनस x2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 ब्रैकेट स्क्वायर वर्गमूल में। लेकिन जब आप x1 माइनस x2 ले रहे हैं तो y1 माइनस y2 लेना है। जब y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर ले रहे तो x2 माइनस x1 ले रहे तो y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर लेना है। तो चलो सेशन की शुरुआत। गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन आवर ऑनलाइन सेशन इन हिंदी माध्यमिक विद्यालय। गणित भाग 2 के लिए निर्देशांक भूमिति कल के सेशन से हमने हमारा जो पाठ क्रमांक 5 है उसको हमने स्टार्ट किया था। कल के सेशन में आपने देखा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र था वो कैसे आता है, उसके संदर्भ में मतलब इंट्रोडक्शन हमने किया था कि किसी भी प्रतल में वहाँ पे हमने देखे कि एक अक्ष पर अगर बिंदु स्थित है, y अक्ष पर है, तो कौन सा फॉर्मूला कैसे करना है। फिर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का हमने सूत्र निकाला था। ओके, तो आज उसी के ऊपर हम प्रश्न संग्रह 5.1 के कुछ उदाहरण यहाँ पे हल करने जा रहे हैं। हमारा है प्रश्न संग्रह 5.1, बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। पहला सवाल दिया है आपको a 2 3 और बी बिंदु के निर्देशांक दिए है 4 1। ए के निर्देशांक है 2 3 और बी बिंदु के निर्देशांक है 4 1। राइट, तभी हमें यहाँ पे हल करना है। हल माना हम बिंदु ए के निर्देशांक ऑलरेडी हमें निर्देशांक दिए हैं, लेकिन हमें उसे x1 y1 के रूप में मान लेना है। x1 y1 है एंड b के निर्देशांक क्या मानना पड़ेगा हमें, x2 एंड y2। सो x1 इज इक्वल टू ए के निर्देशांक है तो 2 हो गया और y1 इज इक्वल टू 3 एंड x2 इज इक्वल टू 4 यानी 4 एंड y2 बराबर 1। फिर हमने कल ही देखा है दूरी का सूत्र। दूरी के सूत्र से यहाँ पे लिखना है आपको, दूरी सूत्र से या दूरी के सूत्र से, दूरी के सूत्र से राइट क्या है, ए और बी बिंदु है, इसलिए हम डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू क्या बताया था मैंने आपको, राइट, वर्गमूल में यानी कि अंडर रूट स्क्वायर रूट में x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। यदि आप x1 माइनस x2 ले रहे हैं तो y1 माइनस y2 लेना है आपको। मैंने पहले कहा x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर।
हमें यहाँ पे मान रखना है x1 का, x2 का। x1 का 2 है, x2 का 4 है, तो हम लिखेंगे 4 माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 का मान 1 है और y1 का 3 है, तो 1 यानी कि 1 माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर। पहले हम माइनस कर लेते हैं, उसके बाद स्क्वायर करेंगे। 4 में से 2 गए, 2 ब्रैकेट स्क्वायर, माइनस 3 में से 1 गया, माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर। सो 2 स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर भी 4, देयरफॉर √8 मीन्स वर्गमूल में 8। डिस्टेंस ए बी होगा आपका क्या आया, वर्गमूल में 8 होगा। क्या आया आपका, वर्गमूल में 8 होगा, राइट। लेकिन 8 तो परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो हम उसे को शॉर्ट कर लेते हैं। देयरफॉर यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 8 को अगर हम डिवाइड करेंगे 4 2 जा 8, 4 इंटू 2, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर 4 है, तो डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट बाहर आएगा 2√2। ये हमारा लास्ट आंसर होगा, यानी कि बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी है, ए और ए बी मतलब ए बी के बीच की दूरी है 2 करने में 2, 2 करने में 2, ये हमारा आंसर है। दूसरा उदाहरण आपके सामने दिख रहा है, बिंदु पी और क्यू के संदर्भ में पूछा आपको। पी क्यू की दूरी ज्ञात करना है। पी के निर्देशांक है -5 7, क्यू के -1 और 3। हमें वापस उसी तरह से जाना है। माना पी के निर्देशांक क्या लेंगे हम, x1 और y1 है, एंड क्यू के निर्देशांक हो गए आपके बिंदु क्यू के निर्देशांक x2 एंड y2, राइट। सो p क्या है हमारे निर्देशांक 5 7 और q है -1 3, यानी कि x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। सो राइट डाउन हियर, x1 बराबर यहाँ पे लिखो आप -5 और y1 बराबर 7, x2 बराबर -1 एंड y2 बराबर 3 है, y2 बराबर 3 है, राइट। तो हमें पी क्यू की दूरी ज्ञात करनी है, वही वापस लिखना है आपको। दूरी के सूत्र से बहुत ही सिंपल है। डिस्टेंस पी क्यू, यहाँ पे नाम बदल गया हमारा, पी और क्यू के बीच की दूरी ज्ञात करनी है हमें। यहाँ पे डिस्टेंस पी क्यू बराबर वर्गमूल में, यहाँ पे आपको वर्गमूल का चिन्ह लेकर सूत्र लिखना है हमें। पी क्यू की दूरी बराबर डिस्टेंस पी क्यू बराबर x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, देयरफॉर डिस्टेंस पी क्यू बराबर, पी क्यू की दूरी है, x2 का मान क्या है हमारे यहाँ पे -1 माइनस x1 का मान भी -5 है, इसलिए मैं यहाँ पे छोटा सा ब्रैकेट और कर रही हूँ, बड़ा वाला ब्रैकेट कंप्लीट, ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है 3 और y1 का 7 -7 ब्रैकेट स्क्वायर। देयरफॉर डिस्टेंस पी क्यू बराबर, पहले हम ये माइनस कर लेते हैं, -1 माइनस होगा +5 ब्रैकेट स्क्वायर, ध्यान रखना है साइन पे अच्छी तरह से, और -7 में से 3 गए, -4 ब्रैकेट स्क्वायर। आगे का मैं यहाँ पे लिखती हूँ, इसके लिए इसको रब करती हूँ इस साइड पे, ठीक है। देयरफॉर डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू वर्गमूल में क्या है, -1 और +5, -1 और +5 हो गए हमारे, 5 में से 1 गया 4 ब्रैकेट स्क्वायर,
प्लस -4 ब्रैकेट स्क्वेयर। देखो स्क्वायर रूट में यानी कि वर्गमूल में 4 का स्क्वायर 16 प्लस -4 का भी प्लस 16 होगा। यू नो आपको पता है कि माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस ही होता है, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस ही होता है। 16 और 16 कितने हुए? डिस्टेंस पी क्यू बराबर 16 और 16 32, वर्गमूल में 32, वर्गमूल में 32 हो गए, राइट। अभी यहाँ पे 32 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है 32, इसलिए हम उसके ऐसे दो फैक्टर निकालेंगे कि जिसका एक परफेक्ट स्क्वायर होगा यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या होगी, राइट। 16 गुणा में 2, 16 गुणा में 2, 16 ये पूर्ण वर्ग है, तो हमारी वर्गमूल में संख्या जितनी छोटी रख सकते हो उतना रखने का प्रयास करेंगे हम लोग। डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू, हमने 32 को 16 गुणा 2 के रूप में लिखा। 16 यह पूर्ण वर्ग संख्या है इसलिए वो बाहर आ जाएगी, 4 करनी 2, ये हमारा लास्ट आंसर होगा। तो डिस्टेंस पी क्यू यानी कि पी क्यू के बीच की दूरी है 4 करनी में 2, 4 करनी में 2 है। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल है हमारे पहले एक्सरसाइज, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ये क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 के 2 उदाहरण हमने हल किए, राइट। तो इस तरह से सिंपल हमें फॉर्मूला लर्न करना। सो डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू 4 स्क्वायर अंडर रूट 2 यानी कि 4 करने में 2 है। तो अभी हम तीसरा उदाहरण देख रहे हैं उसमें से, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा थर्ड एग्जाम्पल चालू है यहाँ पे। आर के हमें निर्देशांक दिए 0 और -3 और 5 के, सॉरी एस के दिए 0 और 5/2, राइट। इसको भी हमें हल करना है। अभी यू ऑब्जर्व केयरफुली, अगर आप अच्छे से निरीक्षण करेंगे तो यहाँ पे दोनों बिंदुओं के एक्स निर्देशांक जो है वो 0 है। एक्स निर्देशांक क्या है? 0 है, राइट। मतलब एक्स निर्देशांक कब 0 होते हैं? जब दिया गया बिंदु y अक्ष पे हो, दिया गया बिंदु y अक्ष पे हो। तो आप दूरी के सूत्र से भी जा सकते हैं, राइट। मतलब आपको x1 का मान 0 और y1 का मान 0 पुटअप करना है, या डायरेक्टली यू कैन गो, आप डायरेक्टली अगर y अक्ष पे बिंदु होगा तो हमने कल ही देखा है, तो डायरेक्ट y2 माइनस y1 का हम सूत्र का यूज़ कर सकते हैं, राइट। आप दूरी का सूत्र से भी यूज़ करेंगे तो भी x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर एंड y2 माइनस y ब्रैकेट स्क्वायर से भी आप यहाँ पे उसको हल कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको x2 का मान 0 और x1 का मान भी 0 ही आएगा, मतलब 0 माइनस 0 ब्रैकेट स्क्वायर 0 ही हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 5/2 -3 यहाँ पे करना है। जैसे आपको आसान लगे उसी वे से आपको जाना है, ठीक है। अभी माना वही लिखेंगे, आर के निर्देशांक आर के निर्देशांक है x1 एंड y1 एंड एस के निर्देशांक है आपके x2 y2, राइट। सो x1 इज इक्वल टू क्या है, बिंदु लिख लेती हूँ वापस, r 0 माइनस 3 और इस बिंदु की निर्देशांक है 0 5/2 मीन्स x1 y1 x2 y2। so here x1 is equal to 0, right, and y1 is equal to -3, x2 is equal to 0 and y1 is equal to 5/2। 5/2 ही रहने दो पॉइंट में, मतलब हमें क्योंकि माइनस करना है। सो अभी यहाँ पे आप सूत्र x2 माइनस x1 का भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, या डायरेक्ट x1 और x2 के दोनों के निर्देशांक 0 है तो आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं। RS डिस्टेंस RS इज इक्वल टू y2 माइनस y1। तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट स्क्वायर देना। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप सूत्र से जाइए, ठीक है। चलो हम सूत्र से ही जाते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये जल्दी हो जाएगा आपका। डिस्टेंस RS इज इक्वल टू वर्गमूल में x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू
मान रखेंगे हम, पहले तो जीरो आएगा, 0 माइनस 0 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 का मान है 5/2 माइनस y1 का मान क्या है -3, इसलिए छोटा ब्रैकेट कर रही हूँ वापस, ब्रैकेट स्क्वायर। अभी 0 माइनस 0 0 स्क्वायर ही हो जाएगा, सिर्फ स्क्वायर रूट में क्या रहेगा 5/2 माइनस माइनस यहाँ पे 3 है, बड़ा करती थोड़ा, माइनस माइनस +3 ब्रैकेट स्क्वायर, राइट, ब्रैकेट स्क्वायर। देयरफॉर डिस्टेंस RS इज इक्वल टू, अभी हमें यहाँ पे 5/2 + 3 है, हम बाजू में इसको कर लेते हैं, राइट। देयरफॉर 5/2 + 3, इसको अगर हम 3/1 है, मतलब अगर हमें इसको जोड़ना है तो हमें लसावी निकालना पड़ेगा, 2 लसावी होगा, तो हमें दूसरे टर्म को दूसरे 2 से गुणा करना पड़ेगा, मतलब 5 2 3 6/2, 5 और 6 11/2 होगा। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ डायरेक्ट 11/2 ब्रैकेट स्क्वायर। देयरफॉर डिस्टेंस RS इज इक्वल टू 11/2 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ना प्लस है ना माइनस है, तो हम डायरेक्ट उस टर्म को स्क्वायर रूट से बाहर निकाल सकते हैं, 11/2। ये आपका फाइनल आंसर होगा। डिस्टेंस RS मतलब RS की दूरी है 11/2। अगर आप y2 माइनस y1 से डायरेक्ट जाते हैं तो आपको स्क्वायर रूट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। डिस्टेंस RS y2 माइनस y1, क्योंकि x1 एंड x2 इज इक्वल टू 0 है, इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिया है, जो y अक्ष पे बिंदु होगा। RS इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा था 5/2 माइनस माइनस 3, 5/2 माइनस माइनस +3, यानी कि 3/1 वर्ग, LCM मतलब लसाई निकालने पर 5 + 6/2 11/2। तो डिस्टेंस RS इज इक्वल टू 11/2। ये कब पॉसिबल होगा? जब आपका दोनों x के निर्देशांक 0 x1 एंड x2, राइट। जब y के दोनों y के निर्देशांक हो गए, देन आप डायरेक्टली लेंगे RS इज इक्वल टू x2 माइनस x1। ओके, तो आज हमने 3 उदाहरण इसको हल किए क्वेश्चन नंबर 1 में से। आई थिंक टोटल 5 और 6 एग्जाम्पल कुछ है, कुछ होमवर्क के लिए मैं आपको दे रही हूँ, वो दोनों एग्जाम्पल आपको घर पे करना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।